आई थिंक ये पार्ट ऑफ डील है कि जो बचे हुए न्यूक्स है ना सर, वो पाकिस्तान से निकाल दिए जाएंगे। आई थिंक दिस इज व्हाट इंडिया सेटल्ड। इतना भरोसा हमें करना चाहिए अपनी लीडरशिप पे। पूछ ले, फैक्ट ये है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बचाने में नाकाम रही है सर। एक चीज तो समझ, दो बात है। ये जो आया कि IAEA ने ये सर्टिफाई किया है कि कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। और अगर आप तो बस सब कुछ पता हो गया, तो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान का सौदा भारत के हाथों नहीं कर दिया। वो इतनी खतरनाक है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद पे कलभूषण भी वापस लिया जा सकता है, हमारे एटमी प्रोग्राम पे भी पाबंदी लगाई जा सकती है। मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, हमारे एटमी प्रोग्राम पे आलमी पाबंदियां लग सकती हैं। फैक्ट ये है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बचाने में नाकाम रही है सर। और जो देश अपने न्यूक्लियर एसेट को नहीं बचा सकता, और जिस देश के अंदर ऐसे जिहादी तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं जो आर्मी चीफ से भी ऊपर है, वो जो दो हफीज सईद और मसूद अजहर, कजाकिस्तान एरिया में ये शायद ये अपना न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो उसको भी मॉनिटर करने के लिए उन्होंने वहां पर एक बेस बना रखा है। तो वो तो रहा हूं, हमारे एटमी प्रोग्राम पे आलमी पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा कंसेशन लिया जा सकता है कि जिसकी कीमत पूरी कौम भी चुका ना सके। हम उस तरफ जा रहे हैं, और ये हमारे जर्नैलों के कारनामे हैं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमेरिका को सौंपने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार यह कदम भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर समझौते के बाद उठाया गया है। पाकिस्तान के कुछ प्रमुख न्यूज चैनलों ने बताया है कि इस समझौते के तहत पाकिस्तान अपनी परमाणु तकनीक अमेरिका के साथ साझा करेगा, जिससे भविष्य में रणनीतिक संतुलन और वैश्विक निगरानी बेहतर हो सकती है। हालांकि इस खबर पर पाकिस्तान सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में इसकी चर्चा जोरों पर है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं। और अगर आप तो बस सब कुछ पता हो गया, तो पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान का सौदा भारत के हाथों नहीं कर दिया। अगर पाकिस्तान की फौज ने हमें भारत की तफेली रियासत बनाने का फैसला नहीं कर लिया और वादे नहीं कर लिए, क्योंकि ये सिर्फ हुकूमत के करने का काम नहीं है जो अब किया गया है। मैं आपको आगाह करता हूं, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो इतनी खतरनाक है कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उसकी बुनियाद पे, कि मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, हमारे एटमी प्रोग्राम पे आलमी पाबंदियां लग सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा कंसेशन लिया जा सकता है कि जिसकी कीमत पूरी कौम भी चुका ना सके। हम उस तरफ जा रहे हैं, और ये हमारे जर्नैलों के कारनामे हैं। या तो हमने भारत की बगल बच्चा रियासत बनने का फैसला कर लिया, जो किसी तरह से पाकिस्तान के मफाद में, यानी कभी भारत हमें तरक्की नहीं करने देगा। हमें इस टाइम तगड़ी लीडरशिप की जरूरत है, जिसके पीछे अवाम खड़ी है, और ऐसी फौज की जरूरत है जो अवाम की सपोर्ट के साथ हो। इस टाइम फौज का मुराल अपने लोएस्ट लेवल पर है, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिसीज गलत रही हैं, उनकी लीडरशिप की पॉलिसीज गलत रही हैं, अवाम से बहुत ज्यादा दूरी हो गई है, नफरत में बदल गई है। और इस दौरान जब आर्मी सतह पे ऐसी डेवलपमेंट हो रही हो, तो क्या होता है ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर हम थोड़ा से नटखट होते, तो अगर जैसे आप कहते रहते हो कि हमने अगर क्रॉनिक कॉन्सेप्ट और समझा होता, तो हम उसी पे ही उसको चेप सकते थे कि अगर इसकी शाहीन आई है, जिसको मैं शाहीन प्लास्टिक बैलिस्टिक की जगह प्लास्टिक मिसाइल बोलता हूँ, तो आज पेलोड नॉर्मल लेके आई है, कल क्या पता कि उसमें डर्टी बॉम्ब लेके आ जाए, परसों न्यूक्लियर वॉरहेड लेके आए। तो इट वाज रीजन इनफ फॉर इंडिया टू अटैक। इसीलिए किराना को मारा क्या? किराना को मारा सर, और मुझे लग रहा है सर कि ये जो हाय दुहाई मची उसके बाद कि ट्रंप ने मुंह खोल दिया, उसने सारा गेम ही खराब कर दी, ढंग से बिहेव करता तो सेटल होता। आई थिंक ये पार्ट ऑफ डील है कि जो बचे हुए न्यूक्स है ना सर, वो पाकिस्तान से निकाल दिए जाएंगे। आई थिंक दिस इज व्हाट इंडिया सेटल्ड। इतना भरोसा हमें करना चाहिए अपनी लीडरशिप पे, क्योंकि पाकिस्तान जिसके ऊपर अब यही बोला जा रहा है, जितना मर्जी सेलिब्रेट कर ले और हमारे यहाँ पप्पू शप्पू जो मर्जी पूछ ले, फैक्ट ये है कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को बचाने में नाकाम रही है सर। और जो देश अपने न्यूक्लियर एसेट को नहीं बचा सकता, और जिस देश के अंदर ऐसे जिहादी तंजीमें एग्जिस्ट करती हैं जो आर्मी चीफ से भी ऊपर है, वो जो दो हफीज सईद और मसूद अजहर, तो एक लेजिटिमेट रीजन बनता है कि इनको निकाल दिया जाए। और जिसे कैसे ट्रंप भाई साहब झुक रहे हैं सर सऊदीज के आगे अपने डॉलर को बचाने के लिए, और सऊदीज वो मांग भी रहे हैं कि हमें एटॉमिक पावर चाहिए, तो कुछ भी हो सकता है सर, पब्लिकली सामने आए ना आए। आई थिंक ये ऐसी कोई डील हुई, जिस बंकर में रह के आया मरियम बंकर एम FM में एम तो मरियम का है, एफ मिल गया होगा।
दिस वाज एक्सपेक्टेड बिकॉज ही हैड टू बी टेकन आउट। इसको वहां से निकालना था। फील्ड मार्शल इन पाकिस्तान इज, जो चीफ बनेगा सर नेक्स्ट, राज वही करेगा। फील्ड मार्शल की कनोटेशन इज मोर, मतलब उसमें चला जाता है। सर आपने देखा होगा ट्रेंड ये होता है कि अयूब खान जो था उसने तो खैर वहां से फिर वो प्रेसिडेंट बन गया था। फील्ड मार्शल इज मोर और लेस लाइक प्रेसिडेंट, सुप्रीम कमांडर के नीचे। एक्चुअल पावर तो चीफ मार पड़ी है पाकिस्तान आर्मी को, और के जो डिसकंट्रोलमेंट उसके कोर कमांडर्स के दिल में होगी, और वैसे भी पॉपुलर था ही नहीं। हम सबको पता है कि शिया एंगल भी है इसका, और भी पीपल डोंट लाइक हिम। शॉर्ट सर्विस कमीशन था, मेन एकेडमी से नहीं आया। तो जब इसने कांड किया, वो उसने भाषण दिया था, उस टाइम किसी एक शो में डिस्कस हुआ था, तो मैंने कहा था कि ये ना इसको प्लग कर दिया जाएगा, बिकॉज जो भी अभी बखेड़ा खड़ा करेगा वो हमें दुनिया में मर्जी दिखाया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसके खिलाफ कुछ ना कुछ आवाज उठेगी। तो आई थिंक सेफ एग्जिट दे दिया इसको। अब देखते हैं इसको चीफ कंटिन्यू करेगा। मुझे नहीं लगता चीफ कंटिन्यू करेगा सर। कर रहा होता तो फिर किस लिए, फिर तो सीधा ही एक्सटेंड कर देते इसको, क्योंकि बाजवा ने इसके खिलाफ बोला, राहिल शरीफ ने इसके खिलाफ बोला कि कंसल्ट नहीं करता, किसी से बात ही नहीं करता।